खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्राइस इस बॉक्स से रिवर्स होगी। यहाँ हमारा एक बॉक्स होता था, अगर आप पुरानी वीडियोस देखें तो। और मैंने आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी एक रिस्क मैनेजमेंट समझाया था कि अगर हम 33 के आसपास या 34-35 के आसपास कोई ट्रेड लेते हैं शॉर्ट की, तो हमारा स्टॉप लॉस है 42 जो प्रीवियस हाई था। तो 10-12 के स्टॉप लॉस से हमारे पास एक मार्जिन था अच्छी ट्रेड लेने का। और वो ट्रेड आई तो जिन्होंने ली उन्होंने अच्छा किया, जिन्होंने नहीं ली उन्होंने भी अच्छा किया। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या सिनेरियो है। ये वेव 4 आपको दी थी यहाँ पर रेड वेव काउंट में। ये वेव 4 का सपोर्ट जोन था जो कि बरकरार नहीं रहा, और हम अपने मेन वेव काउंट में जो हमारा ABC इन येलो था उसमें चले गए हैं। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, और रेड वेव काउंट की भी अब हमें ज़रूरत नहीं रही। और ये इंटरनल स्ट्रक्चर को भी हटा देते हैं, मेन स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। ये मैंने आपको एक सपोर्ट जोन दिया था कि जब यहाँ से प्राइस आई थी नीचे की तरफ, तो मैंने कहा था कि हो सकता है ये यहाँ पे आके 1-2 सेटअप बनाए और फिर नीचे की तरफ जाए। और ये येलो सपोर्ट जोन था, तो इसने भी सही काम किया है। इस सपोर्ट जोन में प्राइस वापस आई है और फिर नीचे की तरफ गई है। इसको भी हटा देते हैं, ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब ये सपोर्ट जोन हमारा बरकरार है, लेकिन इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं रही। ये था इन केस के ये अपवर्ड कंटिन्यूएशन में है। जो लोग मेरी वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं उनको मैंने बताया था कि अगर हम इसको WXY ले तो फिर ये 1-2 सेटअप बनता है जो फिर हमें वापस ऊपर की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन चूंकि ये 3 वेव्स थी और ये तकरीबन 90% रिट्रेस हुई है, 95-96%, तो ये टिपिकल B वेव होती है। फ्लैट करेक्शन में इतना चला जाया करती है प्राइस इतना ऊपर। तो इसको भी हम फिलहाल हटा रहे हैं। इस सपोर्ट जोन की भी हमें ज़रूरत नहीं रही। चार्ट भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए। येलो लाइन था इनवैलिडेशन ऑफ अप ट्रेंड, इसको भी हटा देते हैं। इसकी भी अब ज़रूरत नहीं रही क्योंकि हमारे मतलूबा करेक्शन मिनिमम अचीव हो गई है। आइडियल नहीं, हम उस सिनेरियो की तरफ जा सके वो भी आपको दिखाता हूँ। पहले आप 4 आवर चार्ट पे आ जाएं ताकि हमारा चार्ट थोड़ा सा कम्पैक्ट हो जाए। हमने आइडिया ये लगाया था कि यहाँ पे ये रेड वाली 3 वेव कंप्लीट हुई है। ओप्स, इसको नहीं हटाना मकसद था। ये इधर करते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। ये जो रेड वाली 3 वेव थी हमारी, हमने ये ऑल्टरनेटिव वेव काउंट के तौर पे रखा हुआ था कि अगर वाइट वेव काउंट है तो हम ज़्यादा नीचे जाएंगे। वाइट वेव काउंट की सूरत में प्राइस ने जाना है इस वाइट सपोर्ट जोन में जो 2621 या 2656 मैक्सिमम और मिनिमम 2757 की रेंज में जाएगी। और यहाँ पे प्राइस कन्फ्लुएंस था, तो अगर प्राइस यहाँ पे आके रिएक्ट करती है तो फिर हम इस सूरत हाल में होंगे कि आया ये वेव 4 है या वेव B है। इस 5 वेव्स की करेक्शन आ रही है या ये रेड वाली वेव 4 है। इसके लिए ये अब आपको सपोर्ट जोन याद आ गए हैं पुराने। अब आते हैं हम अपने इस येलो वेव काउंट की तरफ। आइडिया ये था कि ये ABC करेक्शन है। थोड़ा सा इसको जूम कर लें। ABC ये हमारा प्राइमरी वेव काउंट था। जब ये करेक्शन स्टार्ट हुई थी उस वक्त 2 वेव काउंट थे, या WXY या ABC। तो ये ABC की तरफ हम जा रहे हैं या चले गए हैं। इसका टारगेट अगर हम लें तो लेंथ ऑफ वेव A, और इसको हम ऐड करेंगे लेंथ ऑफ वेव B में।
तो हमारा जो टारगेट है मिनिमम वो बन रहा है 2860, यानी जितना लेंथ है वेव ए की उतनी ही लेंथ होगी वेव सी की। ये इसको हम बोलते हैं एलियट वेव में 1:1 रेशो। और इन केस ऑफ एक्सटेंशन वेव सी, ये वाली जो वेव सी है, ये गोल्डन रेशो यानी 1.382 या 1.618 और 200% तक भी एक्सटेंड हो जाया करती है, मार्जिन है इसके पास। ठीक है, ये एरिया हमने ले लिया है और इसको हम इसी तरह छोड़ रहे हैं। अब इस और ये एग्जैक्टली उसी एरिया में ख़त्म हो रहा है जो हमारा इस वेव 4 का जो सपोर्ट जोन है, ये करेक्शन भी उस कैलकुलेशन पे इसी बॉक्स में आ रही है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे मसला क्या हुआ है, छोटा सा मसला ये हुआ है कि अब हम वापस ये अपने चार्ट्स पे इसको इसी तरह मार्क कर लें। अब हम चाहते हैं वापस अपने 1 आवर चार्ट पे। हमारे पास जो प्रॉब्लम हमें पेश आ रहा है वो इस वक्त ये है कि वेव सी ने अपना 100% टारगेट हिट नहीं किया है। एक्सटेंशन तो हम बाद में डिस्कस करते हैं, यानी ये मिनिमम रिक्वायरमेंट थी कि वो 2860 तक इस टारगेट को अचीव कर लेती, उसने वो नहीं किया वेव सी ने ये टारगेट। टेक्निकली इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो ये 5 वेव्स हैं, 1 आवर में भी ये तकरीबन 5 वेव्स, 1 2, किधर गया ब्रश, कहाँ गया, 1 2 3 4 5 वेव्स हो चुकी हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है इसी वेव काउंट का नीचे की तरफ, अप साइड को हम बाद में डिस्कस करते हैं, फिलहाल हम डाउन साइड डिस्कस कर रहे हैं। वेव ए कंप्लीट है, वेव बी कंप्लीट है, वेव सी में इनिशियल 5 वेव्स आ चुकी हैं। अगर हम वेव सी को यहाँ पे कंक्लूड कर लें तो इसको हम कहेंगे फ्लैट करेक्शन, और फ्लैट करेक्शन में फर्दर 3 किस्में होती हैं, ये रनिंग फ्लैट कहलाएगा। रनिंग फ्लैट में जो वेव सी है वो ए से नीचे नहीं जाती, पहले ही ख़त्म हो जाती है, और ये बहुत रेयर होता है। मतलब आप कह लें 1 इन 100 और 1 इन 1000 रनिंग फ्लैट आती है, बहुत रेयर है ये करेक्शन। लेकिन हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, फाइनल कुछ भी नहीं है हमारे पास। यहाँ पे मेरे पास एक सेकंड ऑप्शन है कि वेव सी जो है वो एक्सटेंडेड है। अब एक्सटेंडेड किस तरह से है कि ये सारे का सारा वेव 1 है, ये सारे का सारा वेव 2 है। अब जो ये मेस बना हुआ है और ये जो करेक्शन है ये वेव 2 की है। फिर एक वेव, यानी ये वेव 1 ऑफ सी, वेव 2 ऑफ सी, वेव 3 ऑफ सी, वेव 4 ऑफ सी, और फिर ये फाइनल होगी वेव 5 ऑफ सी इस जगह पर। ठीक है जी, ये हमारे पास दो ऑप्शन है। अब आप जो लोग नए हैं शायद उनको भी मेरी बात समझ में ना आ रही हो। इसका डिग्री लेवल ठीक है, इसका थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। इसका कलर येलो कर देते हैं ताकि काउंट सेम रहे। तो अब आप यूं समझें, डाउनवर्ड जाने की सूरत में पहला ऑप्शन ये है कि हमारी ये वाली वेव सी यहाँ पर कंक्लूड हो चुकी है और अब हम ऊपर जाने लगे हैं। ये ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2 क्या है कि ये यहाँ पर फिनिश नहीं हुई, ये वेव 1 है, ये वेव 2 है, फिर वेव 3 आएगी, फिर वेव 4 आएगी, और फिर वेव 5 आएगी। तो यहाँ पे आके ये वेव सी कंप्लीट होगी, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि वेव सी इज़ अ 5 वेव मूव, और ये इम्पल्स ही है। आपने देखा ये जिस तरह से प्राइस गिरी है, ये भी इम्पल्स था। वेव 2 करेक्टिव होती है, वेव 3 फिर इम्पल्स है। अगर ये येलो वेव काउंट हुआ तो ये जब यहाँ पे प्राइस रिएक्ट करेगी तो ये नीचे इसी तरह से जाएगी जैसे ये यहाँ पे नीचे आई है। इसी तरह वेव 4 फिर
साइडवेज करेक्शन हो सकती है, या जो भी है वो करेक्शन होगी, वो आहिस्ता-आहिस्ता होगी। और वेव 5 फिर एक इम्पल्स होता है, अनटिल अनलेस वो एंडिंग डायगोनल की तरफ बात चली जाए तो। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये 2 सिनेरियो हैं डायरेक्ट डाउन साइड जाने के। अब हम बात करते हैं ऊपर की तरफ जाने की क्या सिचुएशन है। सबसे पहले तो हम, चूँकि हमारा ज़्यादा फ़ोकस ये है कि हमारी टारगेट हमारा हिट नहीं हुआ, मिनिमम टारगेट तो हिट हो जाता। इसलिए हम अभी अपने डाउन वाले वेव काउंट पे फ़ोकस रखेंगे और इसका हम एक टारगेट एरिया निकाल लेंगे, जो हमारा रेजिस्टेंस ज़ोन या प्राइस रिवर्सल ज़ोन कहलाएगा। इसकी हम टोटल लेंथ ले लेंगे। वेव 2 मिनिमम 50% करती रहती है और आइडियली गोल्डन रेशो पे रिएक्ट करती है। मैक्सिमम वेव 2 78-80% रिट्रेस हो जाया करती है। ये हमारा वेव 2 का टारगेट एरिया है। वेव 2 80% से ऊपर नहीं जाती। 80, 90%, 95% वेव बी जाया करती है। बाज़ औक़ात ये 100% भी कर जाती है और बियॉन्ड 100% भी चली जाती है एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न में। बट वेव 2 के लिए लाज़मी है कि वो इन 3 में से किसी एक जगह पर रिएक्ट करे और वापस जाए। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है उसको डिस्कस नहीं कर सकते हम, एनफ वेव्स नहीं है। और ये ज़िगज़ैग नॉर्मली लिया जाता है, ए बी सी, ये वो भी नहीं है। ये डब्ल्यू एक्स वाई हो सकता है, ये ट्राइएंगल हो सकती है। ट्राइएंगल पैटर्न साइडवेज मूवमेंट होती है और उसमें 5 वेव्स होती हैं, लाइक ए बी सी डी ई, फिर नीचे गिरे। लेकिन वेव 2 में नॉर्मली ट्राइएंगल नहीं आती, आ सकती है लेकिन वो भी रेयर है। ट्राइएंगल की एट्रीब्यूट्स में है कि ट्राइएंगल करेक्शन नॉर्मली इस वाली वेव 4 में आया करती है। और ये हमारा अभी नीचे का ही फोकस था, लेकिन इसमें हमने ये देखना है कि अगर प्राइस इस एरिया को क्रॉस कर लेती है 2926, और इसमें 88% भी डाल देते हैं ताकि आपको पता चल जाए, ये फर्स्ट सिग्नल होगा। अगर प्राइस 2932 क्रॉस करती है तो ये फर्स्ट सिग्नल होगा ऊपर की तरफ जाने का। सेकंड सिग्नल आपको पता है, ये ब्लू लाइन हमने खींची हुई थी 40 पे, यानी 100% रिट्रेस हो जाए, जिसको हमने वेव 1 लिया है। वेव 2 100% रिट्रेस नहीं हो सकती, ठीक है? नहीं तो रूल्स वायलेट हो जाएंगे एलियट वेव के। जैसे ही प्राइस 40 क्रॉस करेगी, आप लोग समझ लें कि ये जो करेक्शन है ये ओवर हो चुकी है और ये इसको हम फिर रनिंग फ्लैट लेंगे और हम फिर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। 40 को क्रॉस करके प्राइस नीचे आ भी जाए, वो वापस ऊपर जाएगी ए बी सी में, क्योंकि हम डायगोनल ट्रैक कर रहे हैं पैटर्न, तो वो इस तरह से बनेगा, यानी ए बी सी ए, ए बी सी बी, और फिर अगली 5 वेव सी की, यानी ये सारे का सारा ए, ये सारे का सारा बी, और फिर ये आगे सी की 5 वेव्स, जैसे हमने पीछे ट्रैक किया है जब हम 2600 से चले थे 2583 से। तो ये उसी तरह ये 4 वेव कंप्लीट हो जाएगी। कौन सी वाली? ये रेड वाली 4 वेव कहाँ गई है? ओ इस 4 वेव को हम यहाँ पे लेंगे, वेव 4 को, और फिर हम वेव 5 में आगे चलेंगे, जो हमें 3000 या 3000 प्लस ले जाएगी। इस वक़्त एक ऑप्शन और है, लेकिन वो सिर्फ़ ये है कि ये सारे की सारी 3 वेव्स हैं। किधर गई ये? ये सारी की सारी 3 वेव्स हैं। ये वेव 4 है, साइडवेज़ भी हो सकती है और थोड़ा-सा ऊपर भी जा सकती है, और उसके बाद यही 5 वेव यहाँ पे आए और हम 2860 पे कंक्लूड हो जाएँ। ज़्यादा बेहतर होगा, एटलीस्ट 1 टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। मेरी पर्सनल जो थिंकिंग है, मेरा फ़ोकस इस वेव काउंट पे है, येलो के ऊपर, कि ये हमारे पास 1 वेव आई है, 1 ऑफ सी, वेव 2 ऑफ सी, वेव 3 ऑफ सी, फिर वेव 4 ऑफ सी, और फिर वेव 5 ऑफ सी। यूँ हमारे पास एक हेल्थी करेक्शन आ जाएगी, क्योंकि आप इसको 4 आवर चार्ट पे अगर देखें गौर से, अभी तक हमारे पास एक भी हेल्थी करेक्शन नहीं आई, और हम ये चले हैं कहाँ से? यहाँ से हम चले हैं 2583 से
और ये हमारे पास तकरीबन 300 एंड 350 पॉइंट्स के अराउंड ये पूरी मूव है। ये जो मूव है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तकरीबन 350 पॉइंट्स की मूव है और इसमें एक भी हेल्थी करेक्शन नहीं है। तो एक हेल्थी करेक्शन हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है। उसके लिए ये मेरी ज़ाती ख्वाहिश भी है। वैसे तो मार्केट मेरी ख्वाहिश पे नहीं चलती है। मार्केट का अपना पैटर्न है, अपने रूल्स हैं, अपनी बाइंग सेलिंग है। लेकिन अगर ये करेक्शन आ जाए 1 2 3 4 5 तो खूबसूरत हो जाएगा। वेव काउंट भी खूबसूरत हो जाएगा और हेल्थी करेक्शन के बाद अपवर्ड ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड होता है। वरना ये अगर यूं ही छोटे छोटे रिट्रेस के बाद मार्केट ऊपर जा रही है तो फिर जब ये गिरेगी तो वो एक अच्छा खासा क्रैश आ जाएगा, यानी 70-80 पॉइंट का क्रैश आएगा इकट्ठा। अगर ये छोटे छोटी डिप्स नहीं आई, हेल्थी करेक्शन नहीं आई, फिर जब मार्केट 3000 3200 से जब गिरेगी तो फिर वो अच्छा खासा डैमेज करेगी, यानी उस टाइम लोग लिक्विडेट हो जाते हैं, संभलने का मौका नहीं मिलता है। तो अब की पॉइंट्स आप लोग याद रख लें। हमारा मोस्ट फोकस या मेन फोकस डाउन साइड पे है। अप साइड पे हम सिर्फ उसी सूरत में सोचेंगे जब ये 2940 क्रॉस करेगी। 2940 से नीचे नीचे हम या तो इस टारगेट को देख रहे हैं, टारगेट नंबर 1, या फिर एक्सटेंशन है हमारे पास 1.618 और 1.382। और अगर वो वेव थ्री वेव थ्री में फिर फर्दर एक्सटेंशन आ गई तो फिर हम 2783 तक चले जाएंगे। अब हम वहां तक क्यों जाएंगे? हमारे पास फिब लेवल में मार्जिन है वहां तक जाने का। हमारे पास फिब लेवल में 2760 का मार्जिन है। डायगोनल में वेव 4 60% तक रिट्रेस हो सकती है, ये नॉर्मल बात है। कोई भी चीज़ इनवैलिडेट नहीं होगी, कोई रूल वायलेट नहीं होगा। तो ये आप लोगों को आज मैंने बता दिया। आज मार्केट स्लो है यूएस में, मेरा ख्याल है बैंक्स हॉलीडे है, कैश मार्केट क्लोज है। तो हो सकता है रात को कोई मूवमेंट हो, और वैसे भी वीकेंड्स या जो हॉलीडेज होती हैं वो सेलिंग के लिए होते हैं। ज़्यादा चांस यही है कि ये इन 3 पॉइंट्स में से कहीं एक पे रिएक्ट करके फिर नीचे जाए और फिर दोबारा वही सेटअप बनेगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, स्टॉप लॉस 2940 पे होगा और कोशिश करें कि मैक्सिमम ऊपर पे सेलिंग करने की कोशिश करें। 2926 14 पॉइंट का रिस्क है और रिवार्ड है फिर तकरीबन 70-80 पॉइंट का या 50-60 पॉइंट का। तो अपने अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से डीसीए मेथड से इन्वेस्ट करते हैं आप लोग, क्या करते हैं? बहरहाल स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है इस जगह पर। तो आज की वीडियो फिर लंबी हो गई है, लेकिन ये सारे सिनेरियो आपको दिखाना बहुत ज़रूरी थे कि ये टारगेट पहला है। अगर मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करती है तो बस इसका मतलब है कि ये 3 है, ये 4 है और ये 5 पे ख़त्म हो गई बात। अगर ये वापस ऊपर जाती है और यहाँ से रिएक्ट करती है और इम्पल्सली नीचे आती है तो फिर हम इस करेक्शन में हैं। फिर हम देखेंगे कि वेव 3 कहाँ तक जाती है, वेव 4 को देखेंगे, फिर वेव 5 को देखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में।